अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो लेक्चर है वो, जैसा कि टाइटल से समझ में आ गया होगा कि आज एक डिफरेंट लेक्चर है थोड़ा सा, ठीक है। और आज हम ये सीखेंगे कि आप किस तरीके से घर बैठे पैसे कमा सकते हैं और किस तरीके से कमा सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, आपने नाम सुना होगा। जो जो लोग क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो वो ये ज़रूर डेफी जो है उसे जानते होंगे। तो ये उसी का ही कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स बन सकते हैं। और ये क्या चीज़ है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स कहते हैं किसे, अभी बिल्कुल हम सीखेंगे, ठीक है। और जो है वो किस तरीके से लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स बन सकते हैं और फिर उससे कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो चलें जी, अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो अब ये मेरे सामने ये क्या है, पैनकेक स्वैप, ठीक है। और ये क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है और सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में आपको लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है, यूज़र नेम ईमेल के ज़रिए, पासवर्ड के ज़रिए। फिर आपकी केवाईसी होती है, फिर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। फिर आप एलिजिबल होते हो ट्रेड करने के लिए। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के केसेस में आपको सिर्फ अपना क्या करना होता है, वॉलेट कनेक्ट करना होता है, जो अभी मैं आपके सामने करूँगा, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में जो है वो, अच्छा, आपको सिर्फ यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करना है और यहाँ पे आपने ट्रेडिंग शुरू कर देनी है। ट्रेडिंग वही, अगेन आपको किसी कोई टोकन, किसी एक टोकन से दूसरे टोकन में जाना है, ठीक है। तो ये है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। आप और भी इसे पढ़ सकते हैं गूगल से कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में क्या फ़र्क है। अब जो सबसे बड़ा जो फ़र्क है ना, ठीक है, तो एक्सचेंज क्या करती है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये आपकी ट्रेडिंग करती है एक टोकन से दूसरे टोकन में जाने के लिए। अब जिस तरह अगर मैं यहाँ पर हूँ, तो ये मैंने जो है ये स्वैप खोला है, पैनकेक स्वैप का। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि ये आपको एक BNB, जो बाइनेंस स्मार्ट चेन की नेटिव करेंसी है, वो नज़र आ रहा है, और एक ये टोकन नज़र आ रहा है, ठीक है। और बहुत से टोकन्स आपको इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। तो अगर मुझे एक टोकन से दूसरे टोकन में जाना है तो मैं इसे ट्रेड कहूँगा, ठीक है। और ये काम कौन करेगा, कोई ना कोई एक्सचेंज करेगी। और इस वक्त ये जो मेरे सामने है ये है पैनकेक स्वैप, जो कि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। बहुत सी एक्सचेंजेस हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। यूनिस्वैप है, ठीक है। और फिर जो है वो 1inch है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं कि वॉलेट कनेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने वो कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक किया था, मेटामास्क मेरा आ गया। और वाई इट इज़ टेकिंग सो मच टाइम, आई थिंक, या अकाउंट 1 जो है वो कनेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। और जैसे ही मैंने अकाउंट 1 जो है वो कनेक्ट किया है, आपके सामने जो है वो मेरे वॉलेट का एड्रेस, अकाउंट का एड्रेस यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो अगेन क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब समझना है, अब मैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का कॉन्सेप्ट समझाने की तरफ जा रहा हूँ। तो ट्रेड क्या होता है, जब भी कोई आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे कटती है ट्रेडिंग फ़ी, ठीक है। तो जब भी ट्रेडिंग फीस कटती है तो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के केस में मार्केट बुक्स नहीं होती। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के केस में आपने देखा होगा कि वहाँ पे बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के केस में, मतलब कि इस पैनकेक स्वैप के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो मतलब कि जब भी यहाँ पे कोई ट्रेड होगी, एक टोकन से दूसरे टोकन में मैं स्वैप करूँगा, तो वो जो ट्रांजैक्शन फ़ी होगी वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को जाएगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि जब वो फीस लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को जाती है तो आप पैसा कमा, अब लिक्विड आप पैसा कमाते हो, ठीक है, जो जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं। अब कैसे जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स बना जा सकता है वो समझाएंगे, और वो आज हम करेंगे भी, ठीक है। समझ में आ गई कि जब भी कोई ट्रेडिंग होगी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के केस में, उसकी जो ट्रांजैक्शन फ़ी होगी वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, अब सवाल यह है कि कितना अर्न कर सकता है एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ठीक है। तो सबसे पहले अगेन हम एक काम कर लेते हैं, इन्फो पे चले आते हैं, ठीक है, बिल्कुल।
अच्छा, मैंने एक बात बताई कि जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी उतनी ज़्यादा जो है वो फ़ीस, ट्रांजैक्शन फ़ीस कटेगी, और वो फिर जिस भी पेयर में ट्रांजैक्शन हो रही होगी उस पेयर के लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को वो फ़ीस जाएगी, और जो जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होगा, ठीक है, वो अर्न करेगा वो फ़ी। ठीक है, तो चलें जी, अब मैं यहाँ पर हूँ इन्फो पे, और मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर है टॉप टोकन्स का एक सेक्शन है, ठीक ठीक है ये। और अगेन भाई, यहाँ पे ये जो टोकन्स बता रहा है कि ये सबसे पहला टोकन है जिसकी आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, मतलब जो ये सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है। क्योंकि हमें क्या देखना है कि भाई सवाल ये है कि कितना ज़्यादा कमाया जा सकता है। तो मैं इन्फो पर हूँ इस वक्त, इन्फो के ठीक है यूआरएल पर, और यहाँ पर मुझे सबसे जो ज़्यादा आज जो ट्रेड हुआ है, ठीक है, 24 आवर वॉल्यूम में देखा जाए तो वो BNB हुआ है। ठीक है, उसके बाद स्टेबल कॉइन BUSD हुआ है, ठीक है, $149 मिलियन का। फिर USDT है, अगेन एक स्टेबल कॉइन, ठीक है, और ये भी ट्रेड हुआ है $109 मिलियन इन 24 आवर। तो आपको ये देखना है कि आपको किस लिक्विडिटी पेयर में ट्रेडिंग करनी है और किस कॉइन में करनी है या किस टोकन में करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि यार टॉप जो टोकन्स हैं जिनकी ट्रेड हुई है वो ये हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। चलें, यहाँ से आपको तो ये तो पता चल जाएगा, लेकिन जो ज़्यादा बेहतर जो आपको जो चीज़ बता पाएगी कि किस पूल में आपको ट्रेडिंग करनी है, किस पूल में आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनना है, तो वो आपको यहाँ से टॉप पूल्स के सेक्शन में पता चलेगा। ठीक है, सवाल ये है कि हम कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनकर। तो यहाँ पर है पूल्स। अच्छा, अगेन एक और चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि भाई जब भी कोई ट्रेड होती है तो ऑब्वियसली दो टोकन्स की होगी ट्रेड। ठीक है, तो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी जो बनते हैं आप, वो भी एक कॉइन एक टोकन को यूज़ करके नहीं बनते। आपको जो एसेट अपना जो डालना होता है एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने के लिए, जो डिपॉजिट करना होता है, वो भी आपको दो पेयर्स में ही करना होता है। ठीक है, तो ये भी बात समझ में आ गई। अच्छा, चलें, हम टॉप पूल्स की बात कर रहे थे, और सवाल ध्यान में रखना है कि हम कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो ये जो आज का जो है ना, जो पहले नंबर पर है पूल, वो ये है कि USDT इंटू BNB पे ये सबसे आज का नंबर 1 पूल है। और इसमें ट्रेड जो हुई है 24 आवर में देखा जाए तो $53 मिलियन की ट्रेड हुई है। और ये कितना रिटर्न दे रहे हैं, APR मतलब साल के ऊपर रिटर्न, ठीक है, ये 10.4% दे रहे हैं। और इस वक्त इतनी लिक्विडिटी इसमें डली हुई है इस पूल में। अब 10% रिटर्न का मतलब क्या होता है, मतलब कि अगर आप $1000, ठीक है, इस पेयर में डालते हो, एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनते हो, तो आपको $1000 का 10% आई थिंक $100 आपको महीने के मिलेंगे, साल के, सॉरी, ठीक है, साल के ऊपर आपको 10% $100 का होता है, $100 आपको साल के ऊपर उसका रिटर्न मिलेगा। ठीक है, चलें जी। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अगेन ये एक जो है वो BNB है, नेटिव करेंसी ऑफ बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन, ठीक है, और दूसरा है स्टेबल कॉइन। इसके ऊपर 6.9%, ठीक है, रिटर्न जो है वो ये दे रहा है। ठीक है, तो अब ज़रा ये चौथे नंबर पर जो है ये रन BUSD, ठीक है, और ये कितना रिटर्न दे रहा है, 408% रिटर्न, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ भी है। ट्रेड ऑफ ये है कि इसके पूल के अंदर लिक्विडिटी देखें कितनी कम है, 265,000 ठीक है। और यहाँ पे जो थी कि रिटर्न ये लोग कम दे रहे हैं 10%, लेकिन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि लिक्विडिटी देखो कितनी ज़्यादा डली हुई है। ये लोग रिटर्न बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, रन इंटू BUSD का जो पूल है, लेकिन लिक्विडिटी कितनी कम डली हुई है। तो मतलब कि ट्रांजैक्शंस कम हो रही होंगी, और वॉल्यूम भी देख लें बहुत कम है इसका, $12 मिलियन, उसका $53 मिलियन है। ठीक है, तो अच्छा, अब अगेन ये कौन थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ग्रैब करने की कोशिश करें। अभी हमें जो हमने क्या सीखा कि भाई किस तरीके से आपने पूल्स कैसे सेलेक्ट करने हैं और उसका रिटर्न देखना है। लेकिन यहाँ पे ट्रेड ऑफ अभी जो है वो चीज़ मैंने एक समझाई कि भाई ठीक है, यहाँ पे रिटर्न बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे रिटर्न बहुत कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है रिटर्न, ठीक है, लेकिन पूल भी बहुत छोटा है। ठीक है, तो ट्रेड ऑफ हो रहा है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अब मैं बताने लगा हूँ
वो होते हैं रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। वो कैसे, अब ये ज़रा इस पे देखें, 7 नंबर पे जो है वो USDT इंटू BUSD, दोनों क्या हैं, ये स्टेबल कॉइन्स हैं, ठीक है। और पूल भी हालांकि बहुत बड़ा है इनका, लिक्विडिटी पूल देख लें, $273 मिलियन पड़ा हुआ है, ठीक है, एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं इसमें। और 2.28% जो कि बहुत कम रिटर्न है। तो ऐसा क्यों, हालांकि मतलब ये पूल क्यों इसमें जो है वो रिटर्न 10% दे रहा है और ये वाला पूल जो है ये 2.28% दे रहा है, रिटर्न बहुत कम दे रहा है। तो ये वजह है इसकी, ये वजह ये है कि इम्परमानेंट लॉस। क्योंकि देखें, अब इम्परमानेंट लॉस होता ये है कि जब आप दो करेंसीज, अब ये दोनों करेंसीज जो हैं ये स्टेबल कॉइन हैं, ठीक है। तो इसमें रिस्क फैक्टर जो है ना, लिक्विडेट रिस्क फैक्टर, मतलब कि आपको लॉस होने का जो ख़तरा है वो यहाँ पे ज़ीरो है। क्योंकि ये दोनों की जो करेंसीज हैं, अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनते हो और 1 साल के लिए बनते हो इस पेयर में, ठीक है, तो इस दोनों की प्राइस आप लोग बता सकते हैं कि ये दोनों स्टेबल कॉइन है, ठीक है। तो ये जो दोनों स्टेबल कॉइन है, ये इनकी प्राइस कभी चेंज होगी नहीं, ठीक है। तो आपका रिस्क फैक्टर जो है वो ज़ीरो है, इम्परमानेंट लॉस यहाँ पे ज़ीरो है। तो और इम्परमानेंट लॉस होता क्या है, ये होता है कि जब आप प्राइस टोकन्स की डिपॉजिट करते वक्त, अगर आज मैं एक, अभी लिक्विडिटी हम जब बनेंगे, ठीक है, तो अगर आज मैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन रहा हूँ और दोनों टोकन्स की प्राइस आज जो भी होगी, ठीक है, और अगर जब मैं इन फ्यूचर निकालूंगा, विड्रॉ करूँगा, ठीक है, तो अगर उन दोनों में से एक टोकन की भी प्राइस ऊपर होगी तो मुझे लॉस होने का ख़तरा है, ऊपर होगी या नीचे होगी, ठीक है, प्राइस चेंज होगी। अगर नहीं होती तो मेरा रिस्क फैक्टर भी ज़ीरो। अब देखो इसमें, इस दो स्टेबल कॉइन के केस में रिस्क फैक्टर ज़ीरो इसीलिए है, इम्परमानेंट लॉस ज़ीरो इसीलिए क्योंकि जो है वो इन दोनों की प्राइस सेम ही रहेगी, ठीक है। तो इम्परमानेंट, अच्छा, अब ज़रा पहले वाले में आ जाते हैं, समझने की कोशिश करना है कि इम्परमानेंट लॉस बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन रहे हो, ठीक है। तो USDT तो चलें एक स्टेबल कॉइन है और BNB स्टेबल कॉइन नहीं है, ठीक है। तो प्राइस जो है वो चेंज होने, किसकी प्राइस चेंज होगी, ऑब्वियसली BNB की प्राइस चेंज हो सकती है, ठीक है। तो अगर आज, ठीक है, और ये BNB कितना रिटर्न दे रहा है, 10.4%, मतलब वही साल के ऊपर, अगर मैं $1000 डालूंगा तो मुझे $100 साल के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इम्परमानेंट लॉस का सीन है, क्यों है, क्योंकि अगेन BNB एक स्टेबल करेंसी नहीं है, USDT है, BNB की प्राइस चेंज होगी। तो इसके लिए अब इम्परमानेंट लॉस फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, अच्छा, उसके लिए कैलकुलेटर है, ये मैं लिंक आपसे जो है वो शेयर कर भी दूंगा, ठीक है। तो और लेट सपोज इनिशियल प्राइस, अगर मैं USDT, ठीक है, मैं जो है वो इस पहले वाले पूल को ज़रा जो है वो इसके ऊपर जो है वो हम अपना इम्परमानेंट लॉस कैलकुलेटर लगा के अपना लॉस कैलकुलेट चेक करते हैं कि लेट सपोज अगर BNB की प्राइस चेंज हो जाती है 4 महीने बाद, 5 महीने बाद या साल बाद, जब आप निकालना चाहो, तो USDT की प्राइस $1, BNB की इस वक्त अगर मैं करता हूँ आज, तो लेट सपोज $400 है, ठीक है। फ्यूचर में मेरे टोकन A जो है मेरा USDT, उसकी प्राइस तो $1 ही रहेगी क्योंकि वो जो है वो एक स्टेबल कॉइन है, ठीक है। और टोकन B मेरा क्या है, BNB। तो लेट सपोज अगर उसकी प्राइस $800 हो जाती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेट सपोज बढ़ जाती है, $800 हो जाती है, तो ये देखें मेरा इम्परमानेंट लॉस कितना दे रहा है, 5.7%। तो मतलब इसका ये हुआ कि 10.44 से मेरा ये 5.72 ये माइनस हो जाएगा। तो प्रॉफिट क्या बनेगा, प्रॉफिट का फिर ये फार्मूला बन जाएगा, ये रहा फार्मूला कि कितना है रिटर्न, LP रिवॉर्ड APR 10 माइनस इम्परमानेंट लॉस मेरा कितना हुआ है 5, तो 10 माइनस 5 समथिंग कुछ 5, और फिर प्रॉफिट मेरा ये बनेगा। तो ये बड़ा आपने ध्यान में रखना है कि स्टेबल करेंसी में देखें, अगर मैं USDT इंटू BUSD करूँगा, दोनों की प्राइस मेरी सेम ही रहेगी। अगर मैं डिपॉजिट करते वक्त भी दोनों की प्राइस सेम है, और अगर मैं फ्यूचर में भी निकालता हूँ तो मैं प्राइस दोनों की सेम ही रहेगी क्योंकि दोनों स्टेबल कॉइन्स हैं। तो इम्परमानेंट लॉस 0 आ रहा है, ठीक है, ये समझने की चीज़ है। लेकिन अभी किसी और केस में भी हो सकता है, देखें, अब ये देखें USDT इंटू BNB कर लिया हमने,
कि भाई एक तो स्टेबल कॉइन है, एक नहीं है। अब ये रन इनटू BUSD बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, 400% रिटर्न दे रहा है। लेकिन अगेन अगर BUSD तो चले $1 है आई थिंक, रन की प्राइस मुझे मालूम नहीं है, ये शायद कोई नया टोकन ही है, ठीक है। तो आपको इम्परमानेंट लॉस फैक्टर बहुत अच्छे से समझना है कि स्टेबल इम्परमानेंट लॉस बेसिकली होता ही यही है कि इट हैपन्स व्हेन द प्राइस ऑफ योर टोकन्स चेंजेस कंपेयर टू व्हेन यू डिपॉजिटेड देम इन द पूल, ठीक है। तो इससे आप खुद भी गूगल पे भी पढ़िएगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आप सिमिलर करेंसीज में, स्टेबल कॉइन्स में, सिमिलर करेंसी सिमिलर प्राइसेस की टोकन्स में अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनते हो तो आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए इम्परमानेंट लॉस फैक्टर की। हाँ, अगर आप एक ऐसी करेंसी में, ठीक है, जिसकी प्राइस चेंज हो सकती है फ्यूचर में, तो फिर इम्परमानेंट लॉस फैक्टर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम बात ये कर रहे थे, आई जस्ट चेंज माई ब्राउज़र, ठीक है। और हम बात ये कर रहे थे कि जब भी आप किसी ऐसी करेंसीज़ में लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनेंगे जिस करेंसी की प्राइस या जिस टोकन की प्राइस आगे जाके चेंज हो सकती है, चाहे वो ऊपर जा सकती है नीचे जा सकती है, तो फिर आपको इम्परमानेंट लॉस का ख्याल रखना पड़ेगा। और अगेन इम्परमानेंट लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है उसमें से आप अपना इम्परमानेंट लॉस माइनस करेंगे और वो आपका फिर प्रॉफिट बनेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया कि अगर हम USDT इंटू BNB में भी अगर मैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनता हूँ तो मुझे इतना कोई ख़तरा नहीं होगा। वो कैसे, अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया कि देखें USDT ठीक है, स्टेबल करेंसी है, लेकिन BNB की प्राइस अगर आज 400 है, तो अगर वो $800 भी होती है तो मेरा इम्परमानेंट लॉस 5% बन रहा था। तो स्टिल कि हमारा 10% जो है वो इस वक्त रिवॉर्ड है, तो अगर 5% चला भी जाता है तो स्टिल वी आर इन प्रॉफिट। सो लाइक वी कैन से दैट द मोर स्टेबल द पेयर द लेस रिस्क यू हैव, ठीक है। तो चलें जी, अब आगे ये काम करते हैं कि हम जो है वो लिक्विडिटी जो है वो ऐड करते हैं किसी एक पेयर में। आपको समझ में आ चुका है, मैं जिस पेयर में जो लिक्विडिटी ऐड करूँगा वो स्टेबल, आपको करने का तरीका सब में एक ही होगा, ठीक है। और मैं बस जो है वो USDT इंटू BUSD में करूँगा, और इस वक्त जो है वो इसका रिवॉर्ड है 2%, मतलब साल के ऊपर 2%, ठीक है। और जिस तरह यहाँ पर अगर इस पेयर की बात करें तो 592% APR है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप इम्परमानेंट लॉस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि देखें BUSD तो ठीक है, एक $1 इसकी प्राइस रहेगी, लेकिन क्या पता आगे जाके अगर रन जो है ये टोकन, अगर इसकी प्राइस जो है वो चेंज हो जाती है या कितने % चेंज होती है, इतना ऊपर चले आता है या इतना नीचे चले आता है, तो आप सिंपल ये जो कैलकुलेटर है लिंक, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा और यहाँ से आप बाकायदा मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें, मुझे USDT इंटू BUSD में लिक्विडिटी ऐड करूँगा मैंने क्लिक किया और अब हम जाएंगे ऐड लिक्विडिटी में, ठीक है। और मेरे मेटामास्क में इस वक्त आई थिंक 200 USDT हैं, तो मैं उसके इक्विवेलेंट 200 BUSD जो है वो करूँगा, ठीक है। कनेक्ट कर लेते हैं वॉलेट अपना, ओके। बैलेंस मेरा 239 था USDT और मैं 200 कर रहा हूँ, ठीक है। और बैलेंस मेरा जो BUSD में है वो 204 है मेरे वॉलेट में, और ठीक है, तो 200 के इक्विवेलेंट 200 BUSD बना, ठीक है। तो मैं इनेबल करूँगा, इनेबल USDT, और इसमें जो है वो ट्रांजैक्शन फ़ी भी लगेगी, लेकिन बहुत कम होती है, ठीक है, 10 सेंट्स। आप कंफर्म करेंगे और फिर जो है वो मैं इनेबल BUSD करूँगा, ठीक है। चलें जी, एक की कंफर्मेशन हो गई है, फिर जो है वो मैं इनेबल BUSD करूँगा और इसकी भी अप्रूवल होगी, इसमें भी 10 सेंट्स जो है वो ट्रांजैक्शन फ़ी लगेगी। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अब ये मेरा जो सप्लाई का इस वक्त डिसेबल हुआ हुआ है बटन, ये इनेबल हो जाएगा, बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए हो गया इनेबल बटन, अब मैं करूँगा सप्लाई। तो ये चीज़ जो है ये आपने ध्यान रखनी है कि आपका जो शेयर ऑफ पूल जो बनेगा, कि हर ट्रांजैक्शन में आपको आपके जो पूरे
लिक्विडिटी जो जो इस पूरे पेयर का जो लिक्विडिटी पूल है उसमें आपने ये जो 200 BUSD इंटू 200 USDT डाले हैं, तो आपने ये अपना उस लिक्विडिटी पूल में आपने अपना हिस्सा डाला है, तो आपका उस पूल में शेयर कितना बनता है 0.001503%। ठीक है, तो कंफर्म कर देंगे। ठीक है, एक बार फिर जो है वो एक ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, और अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताने वाला हूँ, जब आप ये पहले कर लेते हैं ट्रांजैक्शन, ठीक है, कंफर्म। ठीक है, तो अब देखें जब तक ट्रांजैक्शन कंफर्म हो रही है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक नया जो है वो एक नया टोकन मिलेंगे, उसे LP टोकन्स कहते हैं। और क्या रहा है मेरे पास, बिल्कुल ऐड केक LP टोकन्स टू मेटामास्क। यस कर लेते हैं, मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ टोकन्स हैं, और बस एक दफ़ा ट्रांजैक्शन कर लेते हैं ये। ठीक है, बिल्कुल मुझे 189 LP टोकन्स मिले हैं, मैंने एक ऐड जो है वो टोकन कर दिया है। ओके जनाब, खोल कर देख भी लेते हैं। अच्छा, ये जो LP टोकन्स हैं ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, ये LP टोकन्स बेसिकली आपकी एक किस्म का प्रूफ है कि आपने इस लिक्विडिटी पूल में अपना हिस्सा डाला है। उस APR के हिसाब से 2% के हिसाब से आपको फ़ीस मिलेगी, साल का हिसाब जितनी भी फ़ीस बनेगी तो उस 2% का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, फ़ीस मिलेगी, जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उसकी जो फ़ीस कटेगी उस ट्रांजैक्शन में, तो आपका शेयर ऑफ द पूल के हिसाब से आपको जो है वो उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो अब ये LP टोकन्स क्या है कि ये एक किस्म का प्रूफ है या रसीद है कि आप इस पूल का लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन चुके हैं। ठीक है, तो कल को जब आप विड्रॉ करने जाएंगे तो ये आप LP टोकन्स देंगे और अपना शेयर ऑफ पूल ले लेंगे। ठीक है, जो भी आपने लिक्विडिटी डाली थी, ठीक है, विद रिवॉर्ड के साथ आप ले लेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि LP टोकन्स होते क्या हैं। ठीक है, अब मेरा मेटामास्क खुला हुआ है तो मेरे एसेट में LP टोकन्स आ गए होंगे, ये देखें। ठीक है, 189। अब मैंने बताया ना कि पैसिव इनकम सिर्फ ये नहीं कि आप जो है वो ट्रांजैक्शन फ़ी से जो है वो रिवॉर्ड जो है वो आपको मिलेगा, अब आप इस LP टोकन्स को भी फार्मिंग कर सकते हैं इसकी, और उसके ऊपर भी जो है वो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ अर्न पे जाएंगे। ठीक है, फार्म्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, और इसको पहले यहाँ पे कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे सर्च करेंगे USDT, किस पेयर में हमने किया था लिक्विडिटी डाली थी, USDT इंटू BUSD। ठीक है, कहाँ पर है, ये रहा। तो हमने USDT इंटू जो BUSD से जो हमें LP टोकन्स मिले हैं, अब हम जो है वो उसके ज़रिए उसकी फार्मिंग करेंगे, उस LP टोकन्स को एक किस्म का स्टेक पे लगाएंगे और उससे क्या कमाएंगे, केक टोकन्स। किस APR के मुताबिक, 5.23% के मुताबिक। ठीक है, मल्टीप्लायर भी है 2.5x, लेकिन चलें APR कितना है, 5.23%। तो मतलब ये हुआ कि आपको फीस से तो पैसा आ ही रहा है, जो आपने लिक्विडिटी पूल में जो आपका जो शेयर ऑफ द पूल बनता है वहाँ से तो रिवॉर्ड आएगा ही आएगा, प्लस आपने LP टोकन्स को जो अब यहाँ पे आपने जो है वो स्टेक करना है और उससे क्या कमाने हैं, केक कमाने हैं। ठीक है, पहले तो ज़रा इनेबल कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये हर ट्रांजैक्शन में जो है वो 10 सेंट्स जो है वो फीस लगती है। यस, ठीक है, इनेबल होगा कॉन्ट्रैक्ट और फिर जो है वो हम अपने LP टोकन्स को स्टेक कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट करें, अभी बिल्कुल ट्रांजैक्शन जो है वो बिल्कुल अब करना है। यहाँ पे ऑप्शन क्या आ गया है आपके पास, स्टेक LP टोकन्स। मैंने यहाँ पे स्टेक, ठीक है, और मेरे पास कितने LP टोकन्स पड़े हुए हैं, 189। मैंने मैक्स किया और कंफर्म कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे और कंफर्म कर दिया ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन जो है वो कंफर्म हो रही है और फिर जो है वो बिल्कुल ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गई है, और थोड़ा सा वेट करें तो हमारे पास बिल्कुल, तो इस वक्त जो है वो 189 जो
एलपी टोकन्स हैं हमारे, वो इस वक्त कितने डॉलर के बनते हैं, $400 के, ठीक है, 200 यूएसडीटी, और क्योंकि जो हमने लिक्विडिटी डाली वो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है उसने यहाँ पर, ठीक है। और अभी मेरे केक अर्न होना स्टार्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो जब आप लगाएंगे तब आपका भी केक जो है वो इस वक्त ज़ीरो ही दिखाएगा, जैसे आपने जो है वो स्टेक किए होंगे एलपी टोकन्स। थोड़ी देर बाद आपके केक यहाँ पर अर्न आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, केक इस एपीआर के हिसाब से, ठीक है। तो जब चाहें फिर आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, निकाल के अपने वॉलेट में केक को जो है वो रख सकते हैं और फिर उसे आगे यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि आपने फी पूल से तो कमाना ही कमाना है, प्लस जो आपको एलपी टोकन्स मिले वो आपने यहाँ पर आकर जो है वो उनको स्टेक करना है, ठीक है। और स्टेक करने से आप जो केक है, जो पैनकेक्स आपका जो अपना टोकन है, ठीक है, वो भी आप कमाएंगे। तो मैंने जो आपको, ठीक है हम कर चुके हैं, मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ पे हम दोबारा इन्फो पे जाएंगे। तो मैंने आपको लिक्विडिटी डालना सिखाई है किस पेयर में, BUSD इंटू USDT के पेयर में, और इम्परमानेंट लॉस इसमें 0% है, क्योंकि दोनों की प्राइस, दोनों स्टेबल कॉइन्स हैं और दोनों की प्राइस चेंज नहीं होगी। तो ठीक है, अब आप किसी भी टोकन्स में देखिए, क्योंकि इसका APR देखा जाए तो पूल का जो रिवॉर्ड मिलेगा वो साल पे 2% है, जो कि बहुत कम है। आप इसके ऊपर ट्राई करें, रन इंटू BUSD, और फिर ये कैलकुलेटर है, BUSD की प्राइस तो चेंज नहीं होगी। अगर रन की प्राइस चेंज हो भी जाती है तो आज देखें कि भाई अगर इनिशियल प्राइस क्या है रन की, और BUSD की होगी 1 इनिशियल प्राइस, चेक फिर फ्यूचर में क्या हो सकती है रन की प्राइस, ठीक है। अगर वो 2 महीने के लिए आप करते हैं या 1 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको कैलकुलेटर बाकायदा बता देगा। तो ठीक है, इस तरीके से लिक्विडिटी डालना है। हमने हर चीज़ पढ़ ली आज के जो हमने लेक्चर में कवर करना था, ठीक है। लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं, ठीक है, इम्परमानेंट लॉस क्या होता है, एलपी टोकन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी जो है वो पैसिव इनकम एक कमा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है वो बाकी बातें फिर एक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, ठीक है, और अल्लाह हाफ़िज़।